हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निगम एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 8वें कथन तक हम लोगों ने देखा था। आज 9वां कथन है, तो 9वें कथन से देखते हैं क्या है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां कथन किसका है? 9वां कथन है अनुसुईया का। किसका है? अनुसुईया का। अनुसुईया कहती है, 9वां कथन अनुसुईया का है। अनुसुईया कहती है, ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया। क्या कहती है अनुसुईया? ननु सख्या, किंतु सखी, शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीय, सौभाग्य देवता अर्थात पति की भी पूजा करनी है। इतना कहती है। फिर प्रियंवदा कहती है, युज्यते, ठीक है। प्रियंवदा फिर से क्या कहती है? युज्यते, ठीक है। फिर इति तदेव कर्माभिनयतः, अर्थात फिर उसी कार्य का अभिनय करती हैं, क्योंकि ये दोनों नाटक है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो इसमें फूल चुनने का वो लोग नाटक कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं। उसी अभिनय को आगे बढ़ाते हुए फिर से वो फूल तोड़ने का अभिनय करना शुरू कर देती हैं। और फिर नेपथ्य, पीछे से आवाज़ आता है, पर्दे के पीछे से आवाज़ क्या आता है, चलिए देखते हैं। पीछे से आवाज़ आता है, पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आता है? अयमहम भो, अयमहम भो, यह मैं आया हूँ। क्या कहता है? अयम अहम भो, यह मैं अर्थात एक अतिथि आया हूँ। यहाँ कौन है? वह पीछे से आवाज़ आता है, यह मैं अर्थात एक अतिथि मैं आया हूँ, यहाँ पर कौन है? वह पीछे से आवाज़ देता है। और फिर अनुसुईया सुनती है। अनुसुईया कहती है, कर्णम दत्वा, कान लगाकर सुनती है। अनुसुईया कान लगा करके सुनती है और कहती है, सखी, हे सखी। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है, सखी, अतिथि नाम्यो निवेदितम। क्या कहती है? अतिथि नाम्यो निवेदितम। अनुसुईया सुन करके कान लगाकर सुनती है और कहती है, किसी पूजनीय अर्थात किसी अतिथि की आवाज़ है ये। क्या कहती है? अतिथि जैसी ही आवाज़ है, किसी अतिथि जैसी आवाज़ आ रही है। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है। फिर प्रियंवदा कहती है, नन उटज सन्निहिता शकुंतला। प्रियंवदा क्या कहती है? नन उटज सन्निहिता शकुंतला, अर्थात कुटी पर शकुंतला विद्यमान है। प्रियंवदा क्या कहती है कि कुटी में तो शकुंतला विद्यमान है। वह जब अनुसुईया कान लगाकर सुनती है और कहती है, यह किसी अतिथि का आवाज़ लग रहा है, तो वह कहती है, नन उटज सन्निहिता शकुंतला, अर्थात नन उटज, टज में कुटिया में शकुंतला विद्यमान है। अनुसुईया कहती है, अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता अलमेतावद्यधि कुसुमैः, अर्थात अद्य, आज उनका हृदय, किसका हृदय? शकुंतला का हृदय है। तो प्रियंवदा कहती है कि है तो, लेकिन आज उसका हृदय कहीं और है। बस इतने ही फूल रहने दो। क्या कहती है? बस अलमेतावद्यधि कुसुमैः, अर्थात बस इतने ही फूल रहने दो। फिर इति प्रस्थिते, फिर से वो दोनों प्रस्थान करती है और नेपथ्य से फिर से आवाज़ आती है। नेपथ्य से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है, चलिए देखते हैं। नेपथ्य से आवाज़ आती है, आह अतिथि परिभाविनी। क्या आवाज़ आती है? आह अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली।
इसका क्या अर्थ होगा? अतिथि परिभाविनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थिताम् अस्मरस्यति त्वां न स बोधितो अपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। यह वंशस्थ छंद में है। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् अस्मरस्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। यह वंशस्थ छंद में यह पूरा श्लोक है और श्लोक में श्राप दिया गया है। श्राप दिया गया है किसको? शकुंतला को। यह प्रथम श्लोक है अभी चतुर्थ अंक का। तो चलिए शुरू करते हैं। विचिन्तयन्ती, विचिन्तयन्ती का अर्थ होगा अनन्य मनसा, अर्थात एकाग्रचित हो करके। विचिन्तयन्ती, तुम जिसका चिंतन कर रही हो। तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम्, और मुझ जैसे तपस्वी के वेत्सि न, नहीं जान पा रही हो। मामुपस्थितम्, मेरी उपस्थिति को नहीं जान पा रही हो। स्मरस्यति त्वां न स बोधितो अपि सन्, स्मरस्यति अर्थात वह मतलब तुम जिसके अनन्य मन से जिसका ध्यान कर रही हो, जिसका चिंतन कर रही हो, स्मरण कर रही हो, वह तुम्हें याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम तुमको याद दिलाए जाने पर, ना स वह, स मतलब वह, न मतलब नहीं, बोधितो अपि अर्थात वह तुम्हें बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा, अर्थात तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। तुमको इस प्रकार से वह भूल जाएगा। कैसे भूलेगा? अब उसका यहाँ पे दिया हुआ है। कथम प्रमत्तः, जिस प्रकार से प्रमत्त व्यक्ति अर्थात एक शराबी व्यक्ति अपने प्रथम कृताम्य, प्रथम मतलब पहले कहे गए बातों को जिस प्रकार से वह भूल जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें वह याद दिलाए जाने पर भी, बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें वह भूल जाएगा, कभी याद नहीं करेगा। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, अर्थात अनन्य मन से एकाग्रचित हो करके जिसका तुम चिंतन कर रही हो, जिसका तुम स्मरण कर रही हो, और तुम मेरी उपस्थिति को, मुझ जैसे तपस्वी को नहीं देख पा रही हो। तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थिताम्, अर्थात मुझ जैसे तपस्वी को तुम नहीं देख पा रही हो, नहीं देख रही हो, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी, स्मरस्यति त्वां, तुम्हारे स्मरण दिलाए जाने पर भी, न स बोधितो अपि, वह तुम्हें नहीं याद करेगा। बार बोधितो अपि माने भी, वह तुम्हें बार बार याद दिलाए जाने पर भी नहीं याद करेगा। और वह तुम्हें किस प्रकार से नहीं याद करेगा, वह नीचे वाली लाइन में दिया है। कथम प्रमत्तः, अर्थात प्रमत्त व्यक्ति, जो शराबी व्यक्ति होता है, वह अपने कहे हुए बातों को भूल जाता है। वह जिस प्रकार से अपने कहे हुए बातों को भूलता है, ठीक उसी प्रकार से तुम जिस व्यक्ति का चिंतन कर रही हो अनन्य मन से, और मुझ जैसे तपस्वी को नहीं देख पा रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा और बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर प्रियंवदा कहती है, हा धिक, हाय धिक्कार है। क्या कहती है? हा धिक, हाय अनर्थ, अप्रियमेव समृद्धम, अनर्थ हो ही गया,
अप्रियमेव मतलब अप्रिय, जो अच्छी ना हो, जो कार्य अच्छा ना हो, अर्थात अप्रिय हो ही गया, अनर्थ हो ही गया। कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, अर्थात किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति, किसी पूजार्हे अपराधा, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला से अपराध हो ही गया। प्रियंवदा कहती है कस्मिन्नपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, अर्थात कि शून्य हृदय वाली शकुंतला से किसी पूजनीय व्यक्ति के द्वारा अपराध हो ही गया। फिर पुनरावलोक्य ना खलु यस्मिन् कस्मिन्, और वह सामने देख करके कहती है वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं हुई है। खलु माने वस्तुतः, यस्मिन् कस्मिन्नपि, अर्थात किसी साधारण व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं हुआ है। ऐसा है यह दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह तो दुर्वासा ऋषि हैं जो अत्यधिक सुलभ कोपो, जो अत्यधिक शीघ्र ही जो क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे महर्षि दुर्वासा ऋषि हैं ये तो। क्या कहती है, यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अर्थात यह तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, यह तो अत्यधिक शीघ्रता से ही कुपित हो जाने वाले, अर्थात क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा है। फिर क्या कहती है, तथा शाप्त्वा वेगबलोत्फुल्लयः दुर्वार्या गत्ता प्रतिनिवृत्तः। फिर कहती है तथा, इसके बाद साप देने के बाद वह वेगबलोत्फुल्लयः, साप दे करके वेग के बल से युक्त, अर्थात अति तीव्र से, अत्यधिक तीव्र से वह अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। फिर क्या कहती है, साप्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्तः, अर्थात वेग के बल से युक्त, बहुत तेजी से, अर्थात बहुत तीव्र गति से वह अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। सांप को देख करके वह तीव्र गति से लौटे जा रहे हैं। इसके बाद है अनसुईया। फिर कहती है, अनसुईया कहती है को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति। अनसुईया क्या कहती है, को अन्यो हुतवहात् दग्धुम प्रभवति। हुतवहात् अर्थात अग्नि से अतिरिक्त और कौन जला सकता है। को अन्यो कौन, हुतवहात् अग्नि से अतिरिक्त, दग्धुम कौन, प्रभवति कौन जला सकता है, अर्थात यह ऐसा सांप। अनसुईया कहती है कि उसका कहने का मतलब होता है कि ऐसा सांप जो है वह ऐसे दुर्वासा ऋषि ही ऐसा श्राप दे सकते हैं। वही उसके कहने का मतलब है कि को अन्यो हुतवहात् दग्धुम, अर्थात इस प्रकार से अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, अर्थात इस प्रकार से श्राप कौन दे सकता है, अर्थात दुर्वासा ऋषि ही ऐसा श्राप दे सकते हैं, जो कि वह सुलभ कोपो महर्षि हैं, अर्थात बहुत ही शीघ्रता से उनको क्रोध आ जाता है। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तेनं यावद् अर्घोदकम् उपकल्पयामि। और फिर कहती है कि गच्छ तुरंत भाग कर जाओ, गच्छ तुरंत जाओ और चरणों में प्रणाम करो, पादयोः प्रणम्य चरणों में प्रणाम करो। फिर कहती है निवर्त एवं प्रणाम करके उनको लौटाओ, यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि, अर्थात तब तक मैं अर्घ्य और जल अर्थात पूजा का सामान तैयार करती हूँ। क्या कहती है कि तुम गच्छ प्रणम्य, तुम तुरंत भाग कर जाओ और उनके पैरों में प्रणाम करो और उन्हें
निवर्त एनम अर्थात उन्हें लौटा कर लाओ, वापस लाओ उन्हें, और तब तक मैं अर्घ के लिए जल को तैयार करती हूँ। फिर प्रियंवदा कहती है तथा, अच्छा। प्रियंवदा कहती है अच्छा। इति निष्क्रांता। इसके बाद वह चली जाती है। फिर अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य कुछ चलकर गिरने का अभिनय करके। पदांतरे मतलब लड़खड़ाते हुए पैर से कुछ दूरी चलती है वह, और फिर गिरने का अभिनय करती है। और फिर कहती अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। कुछ दूर चल करके वह गिरने का अभिनय करके और कहती है ओह, अहो, ओह। घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, आवेग स्खलित गत्या अर्थात घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से, ममाग्रहस्त अर्थात मेरे हाथ से, पुष्पभाजनम फूल की डाली अर्थात फूल की टोकरी गिर गई, और फूल उठाने का अभिनय करती हुई। इति पुष्पोच्चयम रूपयत अर्थात पुष्प को उठाने का अभिनय करती है। इसके बाद फिर प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? प्रियंवदा का। प्रियंवदा का प्रवेश होता है और प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा कहती है सखी प्रकृति वक्र स कस्यानुनयं प्रगृह्यं किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। प्रियंवदा कहती है सखी, हे सखी अनुसुईया, वह स्वभाव से ही टेढ़ा है। प्रकृति वक्र सा कस्यानुयम अर्थात वह स्वभाव से ही टेढ़ा है। किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है? अर्थात वह किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करता है। किमपि पुनः सानुकोशः कृता, फिर भी मुझ पे कुछ दयालुता की है, कुछ मैंने उसे अपने प्रति कुछ दयालु बना लिया है। प्रियंवदा कहती है सखी प्रकृति वक्रः स कस्यानुनयं प्रगृह्यति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः अर्थात हे सखी, स्वभाव से ही टेढ़ा वह ऋषि किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है? अर्थात किसी की नहीं करता, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया है। और फिर आगे देखिए आगे क्या कहती है। आगे अनसुईया का कथन है। अनसुईया कहती है सस्मितम तस्मिन् वहेदपि कथय। क्या कहती है? अनसुईया कहती है मुस्कुराते हुए, अनसुईया सस्मितम मुस्कुराते हुए कहती हैं उससे इतना भी बहुत है, अर्थात उनसे इतना भी तुमने उन्हें अपने प्रति दयालु बना लिया, उससे इतना ही बहुत है, इतना बहुत है, बताओ क्या हुआ। फिर कहती है कथय, बताओ क्या हुआ। प्रियंवदा कहती है यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेच्छा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित जनस्य भगवते को अपराधो मर्षितव्यम् इति। प्रियंवदा कहती है यदा निवर्तितुं नेच्छति अर्थात जब वे लौटने को उद्यत न हुए तो मैंने प्रार्थना किया। क्या कहती है? जब वो मतलब प्रियंवदा जाती है ऋषि के पास जाती है, दुर्वासा ऋषि के पास, और उनसे अनुनय विनय करती है, और जब वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं तब वह कहते हैं कि
हे भगवान। तब प्रियंवदा कहती है कि भगवान भगवान आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्री का, यहाँ पे देखिएगा उन्होंने पुत्री बोला है, अर्थात पिता और पुत्री का संबंध यहाँ पे दर्शा दिया। इसलिए दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा उनके ऊपर कृपा करते हैं और बताते हैं, साप का मुक्ति का निवारण बताते हैं कि कैसे उन्हें साप से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने पुत्री कहा, तो देखिए तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्री का यह प्रथम अपराध है, अर्थात यह आपकी पुत्री का यह पहला अपराध है। यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्या कहती है कि हे भगवान आपके तप को न जानने वाली प्रेक्ष विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित जनस्य, अर्थात आपकी पुत्री आपके तप को नहीं जानती थी। हे भगवान आपकी पुत्री का यह प्रथम अपराध है और आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से प्रियंवदा दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय करती है। फिर अनसुईया कहती है ततस्ततः, इसके बाद फिर क्या हुआ? क्या कहती है अनसुईया? ततस्ततः, तब क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है ततो न मे वचनम अन्यथा अभितुम अर्हति किम त्वभिज्ञानभरणदर्शनेन शापो निवृत्तिस्य इति मंत्रेणाम एवान्तरहितः, अर्थात मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। ततो न मे वचन मन्यता अभितुम अर्हति, अर्थात मेरा वचन जो है वह असत्य नहीं हो सकता है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरे द्वारा जो कहा गया वचन है वह तो झुठलाया नहीं जा सकता। फिर भी कहते हैं किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जा सकता है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन, अर्थात अभिज्ञान मतलब पहचान की, किसी पहचान की मतलब उसकी पहचान जो किसी उपहार स्वरूप अगर कुछ दिया है जिसके प्रति वह चिंता कर रही थी, अर्थात शकुंतला जो है वह अपने पति दुष्यंत के याद में थी, उनको याद कर रही थी, उनको स्मरण कर रही थी उनका। तो दुष्यंत ने जो पहचान की अगर कुछ उनको दिया है, वह पहचान की चीज़ वस्तु जो है वह दुष्यंत को दिखाए जाने पर, अर्थात जिसकी चिंता कर रही थी उसको दिखाए जाने पर उसको वह याद कर लेगा। इस प्रकार से वह बताते हैं। कहते हैं कि किंतु त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन, अर्थात पहचान के आभूषण, इस प्रकार का पहचान का आभूषण हो, वह पहचान के आभूषण को दिखाने से मेरा शाप क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। निवर्तिष्य इति मंत्रमाण एवांत अर्हितम, इस प्रकार से कहते हुए वह अंतर ध्यान हो गए। फिर क्या कहती है? यह जो है प्रियंवदा अनसुईया को बताती है ना, तो वहीं पे कहती है कि ऐसा कहते कहते ही वह अंतर ध्यान हो गए, अर्थात वह चले गए। अनसुईया कहती है कि शाक्य इदानीम अस्वस्तिम अस्ति तेन राजर्षिणः प्रशिस्थेन संप्रस्थितेन स्वनामधेया अंकित अंगुलिकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनग्धम तस्मिन् स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यति। फिर अनसुईया कहती है कि अब धैर्य धारण किया जा शाक्य इदानीम अस्वस्तिम, अर्थात अब धैर्य धारण किया जा सकता है। जब इतना उनको पता चल गया कि पहचान की कोई वस्तु दिखाने पर वह सांप का
प्रभाव जो है समाप्त हो जाएगा। तो वह अनसुईया कहती है कि अब धैर्य धारण किया जा सकता है। और फिर कहती है अस्तितेन राजर्षिणा प्रस्थितेन स्वावनामिधेयांक अंकित अंगुलिकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनगधम। अर्थात वह राजा, उस राजा ने प्रस्थान के समय अर्थात जाते समय अपने नाम की अंकित एक अंगूठी स्मृत चिन्ह के रूप में दिया था, अर्थात यादगार के रूप में एक अपने नाम की अंगूठी दिया था, जो स्वयं उसे अपने हाथ में पहनाया था शकुंतला को। तो वही कहती है कि वह उसके पास विद्यमान है, वह उसके पास विद्यमान है। स्वनामधेयोपाय शकुंतला भविष्यति, अर्थात उसके पास विद्यमान है, उससे शकुंतला को साप की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात वह साप से मुक्त हो जाएगी, साप से स्वतंत्र हो जाएगी। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसको फिर से पढ़ा दूँगी, आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज बस यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, और आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसमें एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे ज़रूर दबाइए, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को देख सके। तो चलिए आज बस यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।